बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस लेक्चर के अंदर मैं आपको माइक्रोटिक के अंदर हॉटस्पॉट सर्वर कॉन्फ़िगर करना बताऊंगा। सबसे पहले हम विनबॉक्स के ऊपर डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद जो डायलॉग बॉक्स आएगा, इस डायलॉग बॉक्स के अंदर हम कनेक्ट टू, यहाँ पे ये ऑप्शन है और यहाँ पे ये एक मैक एड्रेस लिखा हुआ है, आप ये रिमूव कर दें और ये 3 डॉट्स वाला ये बटन, इसको आप क्लिक करें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे फौरी तौर पे आपके माइक्रोटिक राउटर बोर्ड या माइक्रोटिक सर्वर की इंफॉर्मेशन यहाँ पर आ जाएगी। ये मैक एड्रेस है माइक्रोटिक सर्वर का, जिससे मैंने रिमोटली कनेक्ट किया हुआ है। यहाँ पर आप मैक एड्रेस के ऊपर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यूज़र नेम इसका आप एडमिन लिख दें और पासवर्ड आप इसका ब्लैंक छोड़ दें और उसके बाद कनेक्ट का बटन प्रेस करें। जैसे ही आप कनेक्ट का बटन प्रेस करेंगे आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। इस स्क्रीन के अंदर बेसिकली मैंने माइक्रोटिक को रिमोटली GUI मोड के अंदर एक्सेस किया है। सबसे पहली बार टाइटल बार है, जिसके ऊपर एडमिन एट मैक एड्रेस, यानी ये कंसोल या ये रिमोटली एक्सेस किया हुआ है एडमिन यूज़र ने इस मैक एड्रेस को, यानी इस माइक्रोटिक सर्वर को, जिसका वर्जन 5.20 है और ये 32 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसके नीचे सेव मोड का बटन बना हुआ है, फिर उसके नीचे इंटरफेस, वायरलेस, ब्रिज, PPP, मैश, इस तरह का सारा मेन्यू इसका डिज़ाइन हुआ है ये लेफ़्ट साइड के ऊपर। सबसे पहले हमने क्लिक करना है इंटरफेस को। तो जैसे मैं इंटरफेस पे क्लिक करूंगा आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स के अंदर इंटरफेस लिस्ट ये दिखा रहा है कि ईथर 1 है, ईथर 2 है, ईथर 3 है और उसके बाद उसकी टाइप भी दिखा रहा है कि ये ईथरनेट है। उसके बाद फिर TX रेट भी दिखा रहा है, RX रेट भी दिखा रहा है। TX रेट से मुराद है ट्रांसफ़र रेट और RX रेट से मुराद है रिसीव रेट। तो ये देखें कि ईथर 3 के ऊपर ट्रांसफ़र रेट और रिसीव रेट आ रहा है। बेसिकली ये माइक्रोटिक सर्वर जो मैंने रिमोटली एक्सेस किया हुआ है, ये उसका ट्रांसफ़र और रिसीव रेट है। तो हम क्या करते हैं, हम इसी वाले ईथरनेट को हम LAN बना लेते हैं। LAN से मुराद लोकल एरिया नेटवर्क, कि इस इंटरफेस से हमारा ट्रैफिक इंटरनेट की आउट होगी। तो ये हमारा यहाँ पे हम कमेंट्स भी दे देते हैं कि इस इंटरफेस से ये आउट इंटरफेस है। आउट इंटरफेस, ठीक है जी। उसके बाद दूसरा इंटरफेस जिसके ऊपर मेरी वैन की केबल लगी हुई है, इसको हम वैन इंटरफेस कर लेते हैं। अप्लाई एंड ओके। तो इस तरीके से हमने 2 इंटरफेस अभी डिक्लेयर किए हैं। LAN वाले इंटरफेस से ट्रैफिक आउट होगी और वैन वाले इंटरफेस से हमारे सर्वर के अंदर इंटरनेट से ट्रैफिक आएगी। इसके भी कमेंट्स हम दे देते हैं। ये इन इंटरफेस है। इसके बाद हम इसको क्लोज करते हैं। अब हम चलते हैं IP एड्रेसेस की तरफ। तो अभी मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये 2 जो इंटरफेस हमने डिक्लेयर किए हैं, इनके ऊपर हमने ये बताना है कि LAN के ऊपर कौन से IP एड्रेसेस की स्कीम चलेगी और WAN के ऊपर कौन सी IP एड्रेसेस की स्कीम चलेगी। तो सबसे पहले हम इसको LAN के बारे में बताएंगे कि LAN के ऊपर IP एड्रेसेस की स्कीम हमने क्या रखनी है।
प्लस का बटन प्रेस करता हूँ ऐड करवाने के लिए लिस्ट के अंदर, और यहाँ पे मैं सी क्लास का एक IP एड्रेस लिख रहा हूँ, /24 से मुराद ये है कि ये इसका सबनेट है, ये इसका बिट काउंट है। नीचे आपने इंटरफेस बताना है LAN अप्लाई एंड ओके। ये हमने इसको ये बता दिया कि LAN इंटरफेस के ऊपर ये तुम्हारे IP एड्रेस की स्कीम चलेगी। अब इसी तरीके से हमने इसको WAN वाले IP एड्रेस की स्कीम भी बतानी है। 192.168.15.1 मेरे इस वक्त कनेक्शन के ऊपर ये स्कीम चल रही है WAN के लिए। /24 हम कर देते हैं यहाँ पर, और इंटरफेस बता देते हैं WAN अप्लाई एंड ओके। ये जो WAN की देखें, अभी LAN और WAN दोनों के ऊपर IP एड्रेसेस की स्कीम इम्प्लीमेंट हो गई है। अब ये जो WAN की एंट्री है ये तो मैंने मैनुअल आपको बताई, अभी मैं ऑटोमेटिक तरीके से आपको बताऊंगा, वो बहुत ही आसान तरीका है। इसको मैं यहीं से रिवर्स कर देता हूं और हम चलते हैं यहाँ पर DHCP क्लाइंट के पास। तो DHCP क्लाइंट को कहते हैं कि भाई क्लाइंट बन जाओ तुम मेरी इंटरनेट की सर्विसेज जहाँ से आ रही हैं उस सर्वर का। तो WAN इंटरफेस मैंने यहाँ पे सर्च किया, उसके बाद अप्लाई किया और ओके किया। देखिए फौरी तौर पे DHCP क्लाइंट ने IP एड्रेस गेट कर लिया DHCP सर्वर से, और यहाँ पे ये वही वाली एंट्री उसने यहाँ पर डाल दी उसने। इसको हम क्लोज करते हैं। इसके बाद अभी हमने एक DHCP सर्वर इसमें क्रिएट करना है। तो DHCP सर्वर का काम बुनियादी तौर पर IP एड्रेस को डिस्ट्रीब्यूट करना, कि क्लाइंट साइड के ऊपर कौन कौन सी IP एड्रेसेस चलेंगे, आपके नेटवर्क का गेटवे क्या होगा, DNS क्या होगा, और इस तरह की चीज़ें DHCP सर्वर के अंदर आती हैं। तो IP को मैंने क्लिक किया और DHCP सर्वर, उसके बाद DHCP सेटअप का बटन हम प्रेस करेंगे। यहाँ पर किस इंटरफेस के ऊपर आपने चलाना है, LAN के ऊपर आपने LAN को क्लिक कर देंगे, नेक्स्ट कर दें। ये उसने DHCP एड्रेस स्पेस ऑटोमेटिक ले ली, और उसने गेटवे भी ख़ुद को बना रहा है, वन को बना रहा है, अपने आप को बना रहा है। तो यही वाला IP एड्रेस मेरे सर्वर का भी होगा। नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पर ये वो रेंज है जो कि क्लाइंट साइड पर कंप्यूटर को ये DHCP सर्वर डिस्ट्रीब्यूट करेगा, यानी 2 से लेके 254 तक ये IP एड्रेसेस डिस्ट्रीब्यूट करेगा। मैं इसको ये कह रहा हूँ कि तुम 10 से स्टार्ट करो, 10 से लेके 254 तक तुम IP एड्रेसेस डिस्ट्रीब्यूट करो। नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट करने के फ़ौरन बाद वो DNS के ऊपर आया, और DNS भी उसने वो DHCP क्लाइंट की वजह से ऑटोमेटिक एंट्री की वजह से उसने खुद ही उठा लिया। अगर ये नहीं यहाँ पे लिखा आया तो आप ख़ुद भी यहाँ पे DNS लिख सकते हैं। नेक्स्ट किया मैंने, लीज टाइम आ गया इसके अंदर, इसको भी नेक्स्ट कर देते हैं। 3 डेज़ है। सेटअप हैज़ कंप्लीटेड सक्सेसफुली। DHCP सर्वर हमारा बन गया है और इसने IP एड्रेस डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दिए हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये जो हमारे वाला ये कंप्यूटर है जिससे हम क्लाइंट साइड से कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, इसको क्या IP मिला। तो इसको ज़रा हम रिपेयर कर लेते हैं, और देखिए ये फौरी तौर पर ये DHCP सर्वर माइक्रोटिक ने अपने क्लाइंट को IP एड्रेस दे दिया 192.168.100.254। और यहाँ पे अगर आप डिटेल को चेक करें तो यहाँ पे हर चीज़ आ गई है। गेटवे भी 192.168.100.1 और DHCP सर्वर भी आ गया, और DNS भी यहाँ पे आ चुका है। तो अब आगे चलते हैं, हम थोड़ा सा हम DNS भी कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। यहाँ पर आपने अलो रिमोट रिक्वेस्ट यहाँ पे लगा देना है, अप्लाई एंड ओके। उसके बाद हमने हॉटस्पॉट सर्वर यहाँ पे IP के अंदर है, इसको हमने क्लिक करना है। हॉटस्पॉट सेटअप के बटन को क्लिक करेंगे,
अभी हमने ये बताना है इसको कि कौन से इंटरफेस के ऊपर तुम हॉटस्पॉट बनाओ। हमने कहा लैन के ऊपर बना दो। नेक्स्ट किया, ये इसने लोकल एड्रेसेस ऑटोमेटिकली उठा लिए और नीचे ये देखें एक चेक बॉक्स लगा हुआ मैस्कुरेड नेटवर्क, ये वो सर्विस है जिसकी वजह से नेट की सर्विसेज आगे फॉरवर्ड होती हैं। नेक्स्ट करते हैं यहाँ पर, फिर वही वाला पूल जो हमने पीछे DHCP के अंदर कॉन्फ़िगर किया था वो उसने उठा लिया वहाँ से ऑटोमेटिक। नेक्स्ट करते हैं, SSL सर्टिफिकेट की हमें इस वक्त ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, DNS यहाँ पे आप देना चाहते हैं आप दें बिल्कुल, और देना भी चाहिए हमें, इसके बगैर तो हमारे नेट की सर्विसेज चलेंगी नहीं। तो यहाँ पे हम दे देते हैं, ये मेरा प्राइमरी DNS है और इसके अलावा मैं अल्टरनेट भी डाल सकता हूँ DNS, ये मैं अल्टरनेट डाल रहा हूँ। उसके बाद हमने नेक्स्ट किया, DNS नेम देना दे दें, नहीं देना तो आप इसको ब्लैंक छोड़ दें, हम इसको ब्लैंक छोड़ देते हैं। नेक्स्ट किया, एक डिफ़ॉल्ट यूज़र इसने खुद से बना दिया एडमिन का और ये कह रहा है कि मुझे पासवर्ड उसका दे, मैं 1 2 3 पासवर्ड दे रहा हूँ इसका। नेक्स्ट किया, सेटअप हैज़ कंप्लीटेड सक्सेसफुली। ले जनाब, हमारा हॉटस्पॉट सर्वर बिल्कुल वर्किंग कंडीशन में आ चुका है और ये तैयार हो गया है। अभी हम ब्राउजिंग करके चेक करते हैं कि माइक्रोटिक का हॉटस्पॉट सर्वर कैसे वर्किंग करता है। हम गूगल क्रोम को खोल लेते हैं यहाँ पर, और जैसे हम गूगल को कोई साइट हम यहाँ पे लिखते हैं google.com हमने लिखा, देखिए फौरी तौर पे माइक्रोटिक का हॉटस्पॉट का पेज आ गया। तो इस चीज़ को हम बेसिकली हॉटस्पॉट सर्वर कहते हैं और ये यूज़र यहाँ पे अपना यूज़र नेम देगा और पासवर्ड देगा और उसके कंप्यूटर के ऊपर इंटरनेट की सर्विसेज आनी शुरू हो जाएंगी। तो एक डिफ़ॉल्ट इसने यूज़र नेम बना दिया है एडमिन और पासवर्ड इसका मैंने 1 2 3 रख दिया है। ओके करते हैं, लीजिए ये रीडायरेक्ट हो गया, गूगल के पेज की तरफ चला गया है। अभी हम मज़ीद वेरिफिकेशन कर लेते हैं कि वाकई साइट तमाम चल रही हैं या नहीं। याहू की वेबसाइट हम ओपन कर लेते हैं और ये देखें कितनी स्पीड से याहू की वेबसाइट ओपन होगी। तो ये था जनाब कि हमारा DHCP सर्वर हमने कैसे प्रिपेयर करना है।